सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपना टॉपिक था राजस्थान भूगोल का तांडव, जिसमें भाग अपने 6 कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 7 और आज की क्लास में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों में राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। कौन सा? ऊंट। जहाँ से एक भी पर्सन बाहर नहीं जाने वाला 100%। चाहे राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे आरएस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सीटी, एसआई, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान का प्रतीक चिन्ह। और आज की क्लास में बात करेंगे ऊंट के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट। पीछे हमने बात की थी राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, जो किस श्रेणी का था? वन्य जीव श्रेणी। और यह हो जाएगा राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी का। पालतू या आपने कह सकते हैं पशुधन श्रेणी का। ये ध्यान रखना, पशुधन श्रेणी का। तो यह पालतू श्रेणी या पशुधन श्रेणी का राजस्थान का क्या है? राज्य पशु है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा घोषित किया गया। तो राज्य पशु घोषित कब किया था ऊंट को? 30 जून 2014 को। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। तो 30 जून 2014। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो 19 सितंबर 2014 को। ऊंट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 को बनाया गया। नेक्स्ट है ऊंटों के देवता। तो सभी को पता, पीछे अपने लोक देवताओं में पढ़ चुके हैं, पाबूजी। कौन है? पाबूजी महाराज। तो पाबूजी है ऊंटों के देवता। और सर्वप्रथम पाबूजी मारवाड़ में ऊंट लाए थे। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का दर्जा भी किसी को जाता है? पाबूजी को। इसीलिए ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है कौन? पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाए थे। कहाँ से लाए थे? सिंहल द्वीप श्रीलंका से लेकर आए थे। कहाँ से? सिंहल द्वीप श्रीलंका से। नेक्स्ट है हमारे पास में ऊंट का ध्यान रखना। कुब्बड़ किसे कहती हैं? तो कुब्बड़ किसे कहती हैं? तो अच्छे से ध्यान रखना, जो ऊंट के ऊपर या ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे अपने थुई भी कह सकते हैं, तो कुब्बड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? कुब्बड़। और इस कुब्बड़ में एकत्रित इकट्ठी होती है क्या? वसा। क्या होती है? वसा, जो ऊंट की ऊर्जा का साधन है। ऊंट की ऊर्जा का साधन है, ये ध्यान रखना। तो ऊंट के कुब्बड़ में क्या एकत्रित होती है? वसा। और यह ऊंट की मुख्य ऊर्जा का साधन माना जाता है क्या? वसा। ये ध्यान रखना। अगर पूछे आपसे ऊंट का वैज्ञानिक नाम, तो ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। तो ऊंट का कुब्बड़ है, इसमें एकत्रित वसा है, जो ऊंट की मुख्य ऊर्जा का साधन है। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉपी। तो यह कॉपी क्या है? तो ऊंट की खाल से बना पात्र। ऊंट की खाल से बना पात्र जिसका प्रयोग में होता था किसके? पानी को ठंडा रखने के लिए। तो कॉपी पानी को ठंडा रखने के लिए इसका प्रयोग होता था। और यह ऊंट की खाल से बना एक जल पात्र है, अपने कह सकते हैं जल पात्र।
नेक्स्ट है हमारे पास में उस्ता कला। तो ऊंट की जो खाल होती है, इस पर जो आपको दिखाई दे रही है ये उस्ता कला है। ऊंट की खाल पर सुनहरे चित्रांकन का कार्य करना क्या कहलाती है? उस्ता कला। और उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? यह भी ध्यान रखना, बीकानेर जिले की है। कहाँ की है? बीकानेर जिले की है। नेक्स्ट है बाखला। तो यह बाखला क्या होता है? ये जो ऊंट है और ऊंट की जो ये बाल होते हैं, ये बाल है, ऊंट के बालों से बनाया गया मोटा वस्त्र जिसका प्रयोग होता था सर्दी से बचाव हेतु। सर्दी से बचाव हेतु यही क्या है? वस्त्र है। वस्त्र है, ऊंट के बालों से तैयार होता है। ऊंट के बालों से तैयार होता है और एक मोटा वस्त्र है जिसका प्रयोग होता है सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में ऊंट के प्रमुख रोग। ऊंट के प्रमुख रोग, तो रोग पूछे जा सकते हैं तीव्रता, खुजली, सर्रा। तीव्रता, खुजली और सर्रा। और राजस्थान में जो ऊंटों की संख्या में जो गिरावट का मुख्य रोग है वो कौन सा है? गिरावट, ऊंटों की संख्या की गिरावट का मुख्य रोग अपने बात करें तो कौन सा माना जाता है? सर्रा। कौन सा? सर्रा। आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तीव्रता, खुजली और सर्रा रोग संबंधित है तो ऊंट से संबंधित है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मित्रों अपने बात करें तो ऊंट के पहनावे। ऊंट के पहनावे, तो ध्यान रखना यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता ऊंट के पहनावे। तो सबसे पहले हमारे पास में मोरखो। तो मोरखो कहाँ पहना जाता भाई? ऊंट के, ये जो आपको दिखाई दे रहा मुख, तो मोरखा है यह मुख पर पहने जाने वाला पहनावा है, मुख पर। नेक्स्ट है हमारे पास में गिरबाण। गिरबाण, तो गिरबाण यहाँ ध्यान रखना, नाक। गिरबाण, नाक में पहनी जाने वाली लकड़ी या लोहे की कील। नाक में पहनी जाने वाली ऊंट के जो लकड़ी या लोहे की कील, लकड़ी या लोहे की कील, लोहे की कील क्या कहलाती है? गिरबाण। तो गिरबाण है ऊंट के नाक का आभूषण है और यह लकड़ी या लोहे की कील है। लकड़ी या लोहे की एक कील है, यह ध्यान रखना। गौरबंद। गौरबंद कहाँ का आभूषण है? तो ऊंट का आभूषण है। और ऊंट का कहाँ का है? तो ध्यान रखना, गर्दन का आभूषण है। ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन का ये क्या है? आभूषण है, ध्यान रखना। तो गौरबंद ऊंट की गर्दन का आभूषण। पटास, नेक्स्ट है हमारे पास में पटास। तो पटास क्या होती है भाई? पटास ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर बांधी जाती है, यहाँ पर बांधी जाती है पटास। और यहाँ पर जो पांचवा पैर है इसके पास वाले स्थान को कहते हैं इड्र। इड्र, और इड्र के पास में बांधी जाती है पटास। ये चमड़े की एक पट्टी होती है। जब ऊंट के पीछे अपने गाड़ी जोड़ते हैं ना, उस समय इसका प्रयोग होता पटास का। या अपने बुआई की जाती है खेतों में, उस समय बुआई बिजाई व गाड़ी के समय पटास का प्रयोग किया जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में तंग। तंग, तंग ध्यान रखना, यह भी कहाँ बांधा जाता है? यह तंग यहाँ पर बांधा जाता है इस इड्र के पास में, जो पटास होती है इसके पास। और एक तंग बांधा जाता है कहाँ पर? जब हम प्रयोग करते हैं ढांचिए का, उस समय एक तंग बांधा जाता है कहाँ पर? पूंछ के ऊपरी हिस्से पर, पूंछ के ऊपरी हिस्से पर। और एक इड्र, इड्र के पास, इड्र के पास यह तंग बांधा जाता है। ये क्या होती है? एक रस्सी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में गोड़िया, सरिया, नेवार। तो ये क्या है? आगे की टांगों के सहारे लटकी रस्सी,
जो रस्सी होती है मोटी, जो यहाँ से जो गिरबान है, ये लोहे और लकड़ी की कील है, यहाँ से इस कील की रस्सी बांधी जाती है और यह पीछे तक लटकती होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सरियों। इसे क्या कहते हैं? सरियों। इसी को हमने क्या कहा? सरिया या नेवार या फिर गोड़िया। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें काठी, काठी पीठ पर, काठी पीठ पर, यह कहाँ पर बांधी जाती है? पीठ पर। पिलाण, यह भी कहाँ बांधी जाती है? पीठ पर। यह भी कहाँ? पीठ पर। ढांचियों, यह भी पीठ पर, यह भी पीठ पर। यह ध्यान रखना। पिलाण होता है, यह ढांचियों से बड़ा होता है। यह पिलाण होता है, यह ढांचियों से क्या होता है? बड़ा होता है। ढांचे का प्रयोग होता है जब इसके ऊंट के पीछे गाड़ी लगाई जाती है। गाड़ी जोड़ना समझते हो? गाड़ी, ऊंट गाड़ी। तो गाड़ी लगाते समय ढांचे का प्रयोग होता है। खेत में बुआई करते समय, जो बुआई और बिजाई करते समय इसका प्रयोग होता है। जबकि पिलाण है, इसका प्रयोग होता है, ये एक बड़ा लकड़ी का ढांचा है, बड़ा लकड़ी का ढांचा है। यह यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है ऊंट की। जबकि ढांचियों है, ये ढांचियों कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, केवल और केवल यहाँ पर। तो ढांचियों छोटा होता है और पिलाण बड़ा होता है। पिलाण उस समय प्रयोग में लिया जाता है जब ऊंट के ऊपर सवारी की जाती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में मेलखुरी। मेलखुरी, जो अपने गूदड़ी बोलते हैं ना, गूदड़ी, गूदड़ी, तो उसी को कहते हैं मेलखुरी। तो ये भी कहाँ होती थी? पीठ पर। ये भी कहाँ होती थी? पीठ पर। यह ध्यान रखना। ये भी कहाँ है? पीठ पर। जो यह ढांचे होता था, इसके नीचे बिछाई जाने वाली गूदड़ी जिसे कहते हैं मेलखुरी। क्या कहते हैं? मेलखुरी। परछनी, पै से परछनी, पै के बाद में ध्यान रखना पूंछ का आभूषण। पूंछ, यह पूंछ पर पहने जाने वाला आभूषण है जिसे कहते हैं परछनी। पीननी, पीननी, तो यह पीननी ध्यान रखना मित्रों, पूंछ के नीचे, पूंछ के नीचे एक लकड़ी का औजार, पूंछ के नीचे एक लकड़ी से निर्मित होती है। यह आपने यहाँ पर देखते हो पूंछ है, इस पूंछ के नीचे ऐसी होती है एक, इसी टाइप, और यहाँ से एक पट्टी सी बनाई हो जाती है थोड़ी सी काट कर, और एक यहाँ पर क्या बनाई जाती है? ऐसे हुक सा बनाया जाता है, जिससे क्या करते हैं, जो हल जुताई करते हैं उस समय इसका प्रयोग में लिया जाता है। हल जुताई या बुआई के समय इसका प्रयोग किया जाता था, किसका? पीननी का। तो यह ध्यान रखना, पूंछ के नीचे लकड़ी से बना एक औजार क्या कहलाता है? पीननी। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में भारत में ऊंटों की संख्या की दृष्टि से एकाधिकार। भारत में ऊंटों की संख्या की दृष्टि से एकाधिकार की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो सबसे अधिक ऊंटों वाला राज्य राजस्थान है, ये ध्यान रखना भारत का। नेक्स्ट है हमारे पास में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर? यह बीचवाल है, जोड़बीड़। यह कहाँ पर है? जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ कहाँ पर है? बीकानेर में। तो ये ध्यान रखना, जोहड़बीड़ बीकानेर। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 5 जुलाई 1984 इसकी स्थापना हुई थी। 5 जुलाई 1984। तो 5 जुलाई 1984 में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोहड़बीड़ बीकानेर में की गई, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास में कैमल मिल्क डेयरी। कैमल मिल्क डेयरी, और कैमल मिल्क डेयरी ये भी कहाँ पर है? बीकानेर में है। ये कहाँ पर है? बीकानेर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। 2010 में। तो कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर, इसकी स्थापना 2010। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1984।
यह ध्यान रखना मित्रों, जो ऊँटनी का जो दूध है, जो ऊँटनी का दूध है, इसमें कैल्शियम क्या होती है, मुक्त अवस्था में होती है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम, Ca कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में। तो ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और जो यह ऊँटनी का जो दूध है मित्रों, इसका जो दूध है यह मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है। किन रोगियों के लिए? मधुमेह रोगियों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे मधुमेह रोगियों को किस पशु के दूध पीने की डॉक्टर सलाह देते हैं, तो ध्यान रखना किसका दूध है, ऊँटनी का दूध है। और कैमल मिल्क डेयरी भी कहाँ पर है, बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 2010 में। और इस दूध में कैल्शियम होती है, वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात की जाए तो ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला अगर आपसे पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला पूछे तो जैसलमेर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है राजस्थान में सबसे कम ऊँटों वाला जिला, तो दक्षिणी राजस्थान है। कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान है, ये ध्यान रखना। सबसे कम ऊँटों वाला जिला दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान में एक आता बांसवाड़ा और दूसरा हमें कौन सा है हमारे पास में, प्रतापगढ़। तो सबसे ऊँट की बात करें तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और सबसे अधिक बात करें तो जैसलमेर। अब हम बात करें ऊँटों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी, तो ध्यान रखना एक नस्ल तो यहाँ पर पाई जाती है जैसलमेर में। नस्लों के नाम अच्छे से ध्यान रखना, जैसलमेर में तो इसे कहते हैं जैसलमेरी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल। और जैसलमेरी नस्ल है ये नाचना गांव की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, नाचना गांव का जो ऊँट है, नाचना गांव जैसलमेर का जो ऊँट है वह सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। नाचना गांव जैसलमेर का ऊँट है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। और इसका प्रयोग भारतीय सेना के नौजवान थार के मरुस्थल में करते हैं, ये ध्यान रखना। इसका जो प्रयोग है सेना के जवान, सेना के जवान करते हैं, ध्यान रखना इसका प्रयोग सेना के जवान थार के मरुस्थल में करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, राजस्थान में कहाँ का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। तो सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है नाचना गांव जैसलमेर। ऐसे ध्यान रख लेना, जो नाचता है वो सुंदर लगता है, नाचने वाला व्यक्ति हमेशा क्या लगता है, सुंदर लगता है। तो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है तो नाचना गांव जैसलमेर का ऊँट प्रसिद्ध है। और इसका प्रयोग करते हैं कौन? भारतीय सेना के नौजवान थार के मरुस्थल में। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पे जोधपुर है। कौन सा जिला है? जोधपुर है। तो यहाँ पर एक नस्ल पाई जाती है मारवाड़ी नस्ल। कौन सी? तो मारवाड़ी नस्ल, यह ध्यान रखना। और एक स्थान है जोधपुर में फलोदी तहसील, स्थान है जोधपुर के फलोदी तहसील, गोमठ गांव। कौन सा गांव है? गोमठ गांव। तो ये गोमठ गांव है, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ के ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। यहाँ के ऊँट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कहाँ का ऊँट सवारी के लिए प्रसिद्ध है, तो गोमठ फलोदी तहसील जोधपुर का ऊँट प्रसिद्ध है। और नाचना गांव जैसलमेर का ऊँट है, यह सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ध्यान रख लेना, एक नस्ल आती है कौन सी? बीकानेरी। कौन सी नस्ल है? बीकानेरी। तो बीकानेर है, बीकानेर क्षेत्र में कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल है। तो एक ऊँट की नस्ल है कौन सी? बीकानेरी। और बीकानेरी नस्ल है
यह ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे अधिक बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे अधिक बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सी नस्ल है? बीकानेरी नस्ल है। और राजस्थान में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक लगभग 50% किस नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं? तो बीकानेरी नस्ल की। ये ध्यान रखना, आपसे पूछे बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल है तो वो बीकानेरी है। और लगभग राजस्थान में 50% ऊंट इसी नस्ल के पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। इसके बाद में ध्यान रखना, एक यहाँ पर जिला है कौन सा? अलवर। तो यहाँ की नस्ल अलवर जिले की है तो अलवरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है? अलवरी नस्ल है। तो अलवरी नस्ल भी किसकी है? तो यह ध्यान रखना, ऊंट की है। अलवरी नस्ल किसकी है? ऊंट की है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यह जो क्षेत्र है यह उदयपुर वाला क्षेत्र, तो ये क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। इसका आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। तो यहाँ की एक नस्ल है मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेवाड़ी नस्ल। इसके अलावा अगर हम बात करें नस्ल की तो एक है कच्छी, एक है केसपाल, एक है सिंधी और एक है गुराहा। गुरा और एक आती है भैंस की नस्ल। कौन सी? मुर्रा। ये ध्यान रखना, डाउटफुल पूछी जाती है तो मुर्रा किसकी है? यह भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल है मुर्रा। और गुरा किसकी है? ऊंट की है। ये ध्यान रखना, मुर्रा गुर्रा, मुर्रा गुर्रा। तो मुर्रा भैंस की है, गुर्रा ऊंट की है। और कौन सी ध्यान रखनी है? कच्छी। कच्छी किसकी है? ऊंट की है। सिंधी किसकी है? ऊंट की है। केसपाल किसकी है? ऊंट की है। नेक्स्ट हमारे पास अभी पढ़ के गए कौन सी? बीकानेरी नस्ल। तो बीकानेरी नस्ल है, यह भी किसकी है? ऊंट की है। और राजस्थान में लगभग इसी नस्ल के 50% ऊंट पाले जाते हैं। यह बोझा ढोने की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल मानी जाती है। इसके बाद हमने पढ़ी कौन सी नस्ल? अलवरी नस्ल। तो यह अलवर क्षेत्र में पाई जाती अलवरी नस्ल है, पूर्वी राजस्थान में। इसके बाद हमने पढ़ी कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। तो मारवाड़ी नस्ल है मारवाड़ क्षेत्र की है। और यहाँ का एक मारवाड़ जोधपुर है, उसकी फलोदी तहसील का गांव आता है गोमट। और यहाँ का ऊंट है वो सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है कौन सी नस्ल का ऊंट? मारवाड़ी। और कहाँ का? गोमट, फलोदी तहसील जोधपुर का। इसके बाद हम क्षेत्र विशेष की बात की थी तो एक क्षेत्र आता मेवाड़, तो यहाँ की मेवाड़ी नस्ल प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने बात की एक जैसलमेर जिले में, तो जैसलमेरी नस्ल है। कौन सी नस्ल? जैसलमेर। और जैसलमेर का नाचना गांव है। यहाँ का ऊंट है वो सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है, जिसका प्रयोग भारतीय सेना के नौजवान थार के मरुस्थल में प्रयोग में लेते हैं। ये ध्यान रखना। तो यह थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ एक ही प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं राजस्थान के अन्य प्रतीक चिन्हों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।